सो हेलो एवरीवन, दिस इज दबुस्मिता कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या रीनीट पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इज़ रीनीट पॉसिबल और नॉट। तो देखिए, 6 जून को एनटीए ने एक प्रेस रिलीज़ किया था। तो इस प्रेस रिलीज में वो क्या बोल रहा है कि पहले तो ये बता दिया कि कौन सा कितना सिटीज़ में कितना सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि इस साल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले साल के अकॉर्डिंग, इसलिए कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। फिर उसके बाद ये बोला गया है नंबर 2 पॉइंट में कि कुछ लोगों का कुछ सेंटर्स में ऐसा हुआ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का लॉस हुआ है, मतलब टाइम पेपर लेट से स्टार्ट हुआ, इसलिए उन लोगों को क्या हुआ कि ग्रेस मार्क दिया गया है। फिर उन लोगों ने मेंशन भी किया है कि कौन सा सिटीज़ में ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम के टाइम नहीं मिला है। फिर इन लोगों ने ये बोला है कि इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है उन सेंटर का जहां पर टाइम काफ़ी लेट से पेपर स्टार्ट किया गया है। फिर बोला कि ये ऐसी वजह से 718 719 मार्क्स भी आ गया है। मतलब एनटीए ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या क्या स्कैम इस साल हुआ है, वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पिछले 5 साल से एनटीए ने कभी भी नीट में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। जैसे आप लोग को एग्जांपल दूं, 2022 के पेपर में 2022 में क्या हुआ था कि बहुत सारा क्वेश्चंस रॉन्ग आया था, तो सबको ऐसे बोल रहे थे कि ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, पर एनटीए ने कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया था। ठीक है, तो एनटीए कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं देता है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर गलत हो या कोई भी क्राइटेरिया हो। एनटीए नेवर गिव्स ग्रेस मार्क, पर पता नहीं इस साल एनटीए ने क्या किया है। फिर एनटीए ने ये बताया कि 2023 में 20 लाख समथिंग कैंडिडेट अपेयर हुआ है, 24 में ऐसा 23 लाख के समथिंग कैंडिडेट अपेयर हुआ है। इसके वजह से 2024 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है। फिर बोला कि 13,000 समथिंग चैलेंजेस आया है प्रोविजनल आंसर की में। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का न्यू और ओल्ड वर्जन के वजह से ऐसा कुछ चैलेंजेस आया है। फिर उसके बाद ये बोला है कि एनटीए हमेशा ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी तरीके से सही नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एनटीए हमेशा, मतलब वो अपने गलतियों को पता नहीं छुपा रहा है या फिर उन लोगों को पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। क्योंकि 2 दिन पहले फिजिक्स वाला के एमआर सर और केमिस्ट्री का एक फैकल्टी सर दोनों गए थे एनटीए के सीनियर ऑफिशियल के पास, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग को तो कोई आइडिया ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि क्या है, मतलब सेंटर्स में ये डिले हुआ है, ये वो कोई आइडिया नहीं है। फिर जब एग्जाम हुआ था 5 मई को, तब ये कहा गया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ है क्योंकि 4:30 बजे के समथिंग पेपर आउट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ये प्रेस रिलीज में भी यही बोल रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पेपर लीक सर्कुलेट हो रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया में कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब एनटीए मानने के लिए तैयारी नहीं है। ताकि एक बिहार पुलिस ने बिहार के एक सेंटर में रिपोर्ट किया है कि बच्चों को एग्जाम के पहले दिन रात ही एक क्वेश्चन पेपर मिल गया था। ठीक है, तो काफी मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, काफी सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है, पर पता नहीं एनटीए मानने के लिए तैयार है ही नहीं। और एनटीए ये भी नहीं चाहता है कि वो रीनीट वापस से कंडक्ट करे। जो इसका प्रेस रिलीज से तो यही पता चलता है कि इसने लास्ट जो प्रेस रिलीज दिया है, इससे ये पता चलता है कि एनटीए इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंडक्ट रीनीट अगेन, क्योंकि वो अपना गलती को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि पीडब्ल्यू हो गया, अलग पांडे सर हो गए, काफ़ी सारा लोग
मतलब इसके पीछे पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है, केस फाइल कर रहा है कि नीट 2024 में स्कैम हुआ है। तो अभी जो डिसीजन आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है, और काउंसलिंग तो तभी स्टार्ट होगा जब ये फैसला हो जाएगा कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो ये कंप्लीट ये कोई फैसला नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकता है कि रीनीट होने वाला है या फिर नहीं। तो मुझे जितना जो लगता है कि रीनीट की चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि इतना सारा अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है तो सिर्फ उन लोगों का समथिंग 1300 समथिंग बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, तो सिर्फ उन लोगों का ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए दोबारा सा। तो इतना सारा 23 लाख समथिंग एक्सपीरियंस था, इसमें से इतना सारा बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना वापस से काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस तो होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब रीनीट होने का चांसेस है, क्योंकि ऐसे 2021 में भी सुनने को मिला था कि रीनीट होगा, पेपर लीक हुआ है ये वो, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस साल भी मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी कम है रीनीट होने का। बाकी मुझे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस भी इसके पीछे लगा हुआ है, केस फाइल भी हुआ है, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो पर मुझे जितना डर लगता है कि रीनीट होने का चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी सारा बच्चे अभी ट्रेजेडी ये है कि जिन लोगों को 600 प्लस मिला है उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और 640 जिन लोगों को मिला है उन लोगों 600 तो छोड़िए, 640 जिन लोगों को मिला है उन लोगों का ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 650 जिन लोगों को मिला है उन लोगों का बॉर्डर मार्क्स में है, तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिसका जो भी मार्क्स है, जिसको जो मिल रहा है, जो कोर्स मिल रहा है, तो प्लीज़ चले जाइए। ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों को जो मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि 2025 में पता नहीं अगर ये एनटीए रहा तो पता नहीं कट ऑफ कहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, मे बी 700 प्लस कट ऑफ चला जाएगा, और कैसे स्कैमिंग तो हो रही है, पता नहीं 2025 में कैसे टाइप का स्कैम होगा, तो कोई आइडिया नहीं है। इसलिए इस साल आप लोगों को जो कोर्स मिल रहा है प्लीज़ उसमें जाइए। और अगर रीनीट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि रीनीट वापस से करवाया जाए, तो देखते हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि उन सब सेंटर्स में रीनीट हो सकता है जहाँ पे 720, जैसे हरियाणा के एक सेंटर में 720 मार्क्स मिला है 6 स्टूडेंट्स को सेम सेंटर से, तो उस पर्टिकुलर सेंटर्स में शायद रीनीट होने की चांसेस हो सकता है, जो कि एक हुआ था एक पर्टिकुलर सेंटर के राजस्थान में कि 420 कोई क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, क्योंकि वही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सीन था, तो इसलिए बच्चे ने गुस्सा में आके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आ गए थे। तो उस पर्टिकुलर सेंटर में एग्ज़ाम तो हुआ था, तो इसलिए जहाँ पर ये लगता है कि स्कैम्स हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उस सेंटर्स में शायद रीनीट वापस से किया जाए, बाकी सेंटर्स में शायद नहीं किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। और चलिए मिलती है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।